सुप्रभात। मेरा नाम खुशहाल कुमार है। मैं कक्षा 9वीं सी का छात्र हूँ। मेरा विषय निबंध है। मैं उसके निबंध के विषय में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। निबंध। सबसे पहले हम निबंध के रचयिता या आविष्कारक के बारे में जानते हैं। उनका नाम बालकृष्ण भट्टरा था। वह हिंदी निबंध के जनक हैं। इनका जन्म 3 जून 1884 को हुआ था। निबंध की परिभाषा। निबंध गद्य साहित्य की प्रमुख विद्या है। जो निबंध होता है वह किसी पैराग्राफ की विद्या है, यानी अलग अलग पैराग्राफ को एक साथ बांध के लिखने की विद्या को निबंध कहते हैं। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। जो निबंध है उसको गद्य की कसौटी कहा गया है। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में निबंध को ऐसे कहते हैं। निबंध का संधि विच्छेद नी प्लस बंध है, जिसका अर्थ होता है अच्छे प्रकार से बंधा हुआ होना। और हमें निबंध कैसे लिखना चाहिए, ये कुछ पॉइंट है। निबंध में विषय पर पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिस भी विषय पर हम अपना निबंध लिखना चाहते हैं उस विषय के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद को एक दूसरे के साथ जोड़े होना चाहिए, यानी कि अलग अलग प्रकार के पैराग्राफ अनुच्छेदों को हमें एक साल से मतलब अच्छे ढंग से उनको प्रस्तुत करना चाहिए। निबंध की भाषा सरल होनी अनिवार्य है, यानी कि निरल एक आसान भरी भाषा में लिखना चाहिए, ताकि जो ज्ञानी पुरुष ना हो वो भी इसे आराम से समझ सके। निबंध लिखे गए विषय की जितनी हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें। जिस भी विषय में हम अपना निबंध लिखना चाहते हैं उसके बारे में हम जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं वो उतनी जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए। निबंध में स्वच्छता और विराम चिन्हों पर खास ध्यान दें। निबंध हमें मतलब कि एकदम सटीक जानकारी के साथ लिखना चाहिए। हमें उसमें गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। और उसमें अलग अलग विराम चिन्हों, यानी अलग अलग जो हिंदी में अलग अलग चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध तथा साहित्यिक निबंध। वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी सजीव या निर्जीव वस्तु का वर्णन किया जाता है। जो वर्णनात्मक निबंध होता है, इस प्रकार के निबंध में सजीव या निर्जीव वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे कि ताजमहल के ऊपर निबंध। ऐसे ही बहुत सारे विषयों के ऊपर निबंध। दूसरा, विचारात्मक निबंध। इस तरह के निबंधों में किसी विषय के गुण दोष का वर्णन किया जाता है, जिसमें लेखक अपनी कल्पना और चिंतन शक्ति के माध्यम से इस प्रकार के निबंध को लिखता है। जो विचारात्मक निबंध होते हैं इसमें किसी भी विषय के गुण के बारे में बताया जाता है, जो कि लेखक होता है अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार उसके बारे में बताता है। भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में लेखक किसी विषय पर अपने भाव प्रकट करता है। जो भावात्मक निबंध होता है उसमें जो भी लेखक होता है वह किसी भी विषय पर अपने भाव स्पष्ट करता है कि उसका इस विषय के बारे में क्या ख्याल है। चौथा, साहित्यिक निबंध, जिसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर अपनी भाषा में अपने भावों या विचारों को क्रिया तथा प्रक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ लिखता है। साहित्यिक निबंध वो होता है जिसमें किसी भी विचार या विषय से प्रभावित होकर, यानी कि किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर जो लेखक होता है अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करके लिखता है, उसको साहित्यिक निबंध कहते हैं। धन्यवाद।